पुराणों में एक ऐसी गजब की कहानी है जिसने सृष्टि के दो सबसे बड़े देवों यानी पालक भगवान नारायण और संहारक महादेव दोनों को ही एक तरह से असहाय कर दिया था। तो सोचिए क्या होता है जब ब्रह्मांड को चलाने वाली ये दो सबसे बड़ी शक्तियां एक असुर के सामने विवश हो जाएं। इसी एक सवाल के जवाब में एक ऐसे स्वरूप का जन्म हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। तो ये कहानी शुरू होती है एकासुर नाम के एक महाअभिमानी असुर से। उसने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की इतनी कठोर तपस्या की कि स्वयं ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। और उसने देखिए वरदान भी क्या मांगा। उसने कहा, मेरी मृत्यु केवल वही कर सके जो पालक और संहारक दोनों का मिला जुला स्वरूप हो। मतलब न तो अकेले नारायण के पालक रूप से और न ही शिव के संहारक रूप से। कितनी चतुराई से बुना गया था यह वरदान। अब ऐसा वरदान पाकर एकासुर तो समझिए एक तरह से अजय हो गया। उसे लगा कि भाई अब तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और यही उसका सबसे बड़ा अहंकार था। अपनी शक्ति के नशे में उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और जो भी देवता उसके रास्ते में आया उसे हरा दिया। वो जो वरदान था ना, वो उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गया था। एक ऐसी ढाल जिसे कोई भेद ही नहीं सकता था। अब जब सृष्टि पर संकट इतना गहरा गया तो सारे देवता मदद की गुहार लगाने लगे। सब बेचारे पहले भगवान विष्णु के पास गए और फिर महादेव के पास पहुंचे। पर यह समस्या इतनी सीधी नहीं थी। वरदान की शर्त ही कुछ ऐसी थी। देखिए, भगवान विष्णु अपने पालक रूप में संहार कर नहीं सकते थे और भगवान शिव वो तो थे ही संहारक, पालक नहीं। तो ये बिल्कुल साफ था कि इस असुर का अंत कोई एक अकेला नहीं कर सकता। ब्रह्मांड का जो संतुलन था ना, संरक्षण और विनाश का, वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। और तब ब्रह्मांड के उसी बिगड़े हुए संतुलन को फिर से बनाने के लिए भगवान विष्णु और महादेव ने वो फैसला लिया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने एक हो जाने का निर्णय लिया। वैकुंठ की दिव्य ऊर्जा और कैलाश की तप शक्ति दोनों एक होने लगीं। नारायण का पीतांबर और शिव का बाघंबर जैसे एक होने लगे। और फिर वो क्षण आया जब दो महान देवों ने अपने स्वरूपों को एक कर दिया। जरा उस दिव्य स्वरूप की कल्पना कीजिए जिसका आधा अंग हरि का था, यानी जगत पालक विष्णु का, और दूसरा आधा अंग था हर का, यानी संहारक शिव का। उस महाशक्ति के एक हाथ में सुदर्शन चक्र की ऊर्जा थी, तो दूसरे में त्रिशूल का तेज। एक मस्तक पर किरीट की शोभा थी, तो दूसरे पर चंद्रमा का शीतल प्रकाश। और इस अद्वितीय स्वरूप का नाम था हरिहर। हरि विष्णु के लिए और हर शिव के लिए। दोनों एक ही दिव्य इकाई में समा गए, पालक और संहारक एक साथ। और फिर वो पल आया जब एकासुर का सामना हुआ, उसी के असंभव वरदान के साक्षात उत्तर से। जब एकासुर ने हरिहर के स्वरूप को देखा तो उसका सारा का सारा अभिमान, उसका घमंड एक पल में चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि उसकी चालाकी का जवाब दिव्य एकता ने दिया है, और उसने जिन दो शक्तियों को अलग अलग समझा था वो तो असल में एक ही हैं। बस हरिहर के केवल एक ही प्रहार से उस असुर को मोक्ष प्राप्त हो गया और ब्रह्मांड में फिर से व्यवस्था और संतुलन स्थापित हो गया। और कहते हैं कि जिस पवित्र भूमि पर यह अद्भुत लीला हुई थी, वही स्थान आज हरिहरेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो इस दिव्य मिलन की कहानी को आज भी हमारे बीच जीवित रखता है। और ये कहानी जाते जाते हम एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि इसका क्या मतलब होता है जब कोई समस्या इतनी ज्यादा जटिल हो कि उसे हल करने के लिए संरक्षण और विनाश दोनों की एक साथ जरूरत पड़े।